देखें, ये तो एक जब से मोदी सरकार आई है उनका एक नया ही एजेंडा है। लाल चौक पर जहां जिस लाल चौक पर कभी तिरंगा भी नहीं फहराया जाता था, उसी लाल चौक पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। तो जी पहली बात तो ये कि मेरा दिल कर रहा था तो मैंने वैसी साड़ी पहन ली, और दूसरी बात ये कि ये साड़ी खास है। अब आप लोग पूछेंगे इसमें क्या खास बात है, तो जी ये साड़ी इंडियन साड़ी है। हर उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर में अफजल पैदा होगा, हर उस देश को आके दिखाएंगे जिस देश से अजमल आएगा। जब कश्मीरी खुद ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, तो हम कैसे कहते हैं फिर ये बात? जी खास बात ये है कि ये इंडियन साड़ी है और ये मुझे इंडियन एम्बेसी ने गिफ्ट की है। कि वो जो चीज़ें हम अडॉप्ट भी कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम लेके भी चल रहे हैं। कल्चर आज भी हमारा वही है जो हिंदुस्तान का कल्चर था ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन फिर भी हम मानने में उस चीज़ को लाते नहीं हैं। हम कहते हैं तुर्की का या सऊदीया का कल्चर। ऐसा क्या है? ओआईसी के अंदर पैसे मौजूद हैं, बंदे मौजूद हैं, लेकिन ये एक मजबूत अदारा नहीं बन सकती, ना फौज बना सकती है, ना सियासी फैसले ले सकती है। भारत बहुत आगे निकल चुका हुआ है। पाकिस्तान को उससे पकड़ने के लिए ना दोबारा यानी कि फिर वजूद में आना पड़ेगा। जय श्री राम का नारा जो है वो अंग्रेजों ने लगाया था। अंग्रेजों ने पूरी कथा उनके साथ पढ़ी थी लंदन में। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जो कश्मीर, जो लाल चौक, जो जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें आज से अगर 10 साल पहले की बात करो, नॉट 10 साल, 5 साल पहले की भी अगर बात करो, पहले 5 साल का जो कार्यक्रम था प्रधानमंत्री मोदी का, उसमें भी उतना अच्छा नहीं था। लेकिन जिस टाइप की यहाँ पर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है, अगर आप मनमोहन सिंह या फिर उनसे पहले की जितने भी प्रधानमंत्री रहे उस समय पर अगर आप देखो तो लाल चौक पर तिरंगा फहराना बहुत मुश्किल था, और अगर आप फहरा भी देते तो आपको फिर नीचे उतार देना पड़ता था क्योंकि उसकी डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए, अदरवाइज यहाँ पर पूरे के पूरे चांसेस थे। और पाकिस्तान का तो झंडा कई बार लहराया गया था यहाँ पर, हम सबको पता है। अब इसके पीछे जाने की ज़रूरत तो है नहीं कि भाई आखिरकार ऐसी क्या सिचुएशन थी कि पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था, क्योंकि वहाँ पर अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो कहने के लिए तो इंडियन डेमोक्रेसी का हिस्सा है, लेकिन हम सबको पता है कि किसके गाने वो सुनते हैं। दूसरा, अगर देखो जो वहाँ पर अलगतावादी जो थे, मतलब सेपरेटिस्ट, अगर आप उनका भी सिचुएशन देखो तो यही लगता है कि वो उनकी ही मतलब बोली बोलते हैं। तो वहाँ पर पाकिस्तानी झंडा फहराना कोई बड़ी बात ही नहीं। अगर आप देखो तो पाकिस्तान के फंडिंग से ही पत्थरबाजी हुआ करती थी। ये सारी की सारी सिचुएशन स्टॉप हो चुकी है, और ऊपर से जो लाल चौक जहाँ पर जाना खतरा था, आज वहाँ पर मतलब कि भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। बात हम सबसे पहले करेंगे मेरी साड़ी की। जी हाँ, मेरी साड़ी की यकीनन आप लोग कह रहे होंगे कि आज मैंने साड़ी क्यों पहनी है। तो जी पहली बात तो ये कि मेरा दिल कर रहा था तो मैंने वैसी साड़ी पहन ली, और दूसरी बात ये कि ये साड़ी खास है। अब आप लोग पूछेंगे इसमें क्या खास बात है, तो जी ये साड़ी इंडियन साड़ी है, और सब लोग कहेंगे भी कोई खास बात नहीं है। जी खास बात ये है कि ये इंडियन साड़ी है और ये मुझे इंडियन एम्बेसी ने गिफ्ट की है। और खैर गिफ्ट तो उन्होंने कुछ टाइम पहले की थी, मेरे ख्याल से 6-7 महीने हो गए, लेकिन मैं रख कर बैठी हुई थी और सोच रही थी कि पहनती हूँ। और फिर मैंने जो है वो फाइनली आज मैंने ये साड़ी पहनी। बहुत खूबसूरत साड़ी है, और थैंक यू सो मच इंडियन एम्बेसी इस्लामाबाद। और ये कि इस तरह की चीजें करते रहा करें, जरा प्यार मोहब्बत बढ़ता है आपस में। लेकिन खैर ये तो खैर एक अलग बात है। बाकी स्टाफ आप सब जानते ही हैं कि इंडियन एम्बेसी का बहुत जबरदस्त है, मेरी सबसे बहुत दोस्ती है, और इसीलिए उन्होंने मुझे ये साड़ी भी गिफ्ट की है जो कि बहुत खूबसूरत है, और यकीनन आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी। हाँ, अब आप लोग कहेंगे मैंने ठीक से पहनी नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने पल्लू ऐसे रखना था, मुझे वो करना था, तो वो सब ऑब्वियसली मुझे इतना ज्यादा नहीं आता। चूड़ियां मैंने क्यों पहनी है? जी चूड़ियां मैंने इसलिए पहन ली है कि कोई फेस्टिवल नहीं है, फेस्टिवल का इंतजार हो रहा है। जी हाँ, दिवाली आने वाली है और यकीनन दिवाली फेस्टिवल का सभी इंतजार कर रहे हैं, और उससे पहले जो है नवरात्रि का जो फेस्टिवल है वो ऑलरेडी चल रहा है। तो लेकिन चूड़ियां मैंने इसलिए पहन ली कि अगर मैंने चूड़ियां ना पहनी तो आप लोग सब शुरू हो जाएंगे कि जी साड़ी पहनी है तो चूड़ियां क्यों नहीं पहनी, और चूड़ियां पहननी चाहिए थी, वरना साड़ी के साथ ठीक नहीं लगता, इनकम्प्लीट लगता है, ऐसा है वैसा है वैसा है। तो बहरहाल अब मैंने जो है वो चूड़ियां भी पहन ली है और मैंने जो है वो साड़ी भी पहन ली है। तो इसलिए अब मैं न्यूज की तरफ चलती हूँ, इससे पहले कि आप लोग कहें कि मैं अपनी बातें करती जा रही हूँ और न्यूज नहीं बता रही। बिल्कुल जी, हम चलेंगे न्यूज की तरफ, और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी पाकिस्तान में इस वक्त इंतजार हो रहा है नवाज शरीफ साहब का। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब जो पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका कहना यह है कि वो जल्द ही पाकिस्तान आने वाले हैं। उसके लिए जी सऊदी अरब से उनको जाना है पहले दुबई। जी हाँ, पहले लंदन से वो सऊदी अरब से दुबई, और दुबई से पहुंचेंगे लाहौर।
जी हाँ, पहले कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो शायद इस्लामाबाद आएंगे, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद ना आकर लाहौर जाएंगे और लाहौर में जो जलसा है उसमें शिरकत करेंगे। बहुत तैयारियां की जा रही है, मगर देखते हैं कि उनका जलसे में कितने लोग शामिल होते हैं और कितने लोग जो हैं वो आके नवाज शरीफ साहब को वेलकम करते हैं। पाकिस्तान के लोग जो आतंकवाद मचाते हैं, आज पाकिस्तान की तरफ से जो इतनी ज्यादा हटगर्मियां देखी जाती हैं, हर रोज एक नई धमकी देखी जाती है। मैंने आपके साथ ही बात किया था कि क्या जरूरत थी एक टेररिस्ट की बेटी, यासीन मलिक की बेटी को मंच पे बिठा करके 13 साल की बच्ची को बिठा करके आजादी का नारा दिलवाने का, और साथ साथ हमारे भारत के प्रधानमंत्री को डायरेक्ट अटैक करवाने का। ये तो मतलब बियॉन्ड द लिमिट हो गया ना। तो आज पाकिस्तान की जो दुर्दशा है, आज पाकिस्तान के मुंह पर जितने भी लोग थूक रहे हैं, आज पाकिस्तान के को पूरी दुनिया बॉयकॉट कर रही है। आज बुर्ज खलीफा पे उस पाकिस्तान के झंडे को लाइट अप करना दुबई ने सही नहीं समझा। अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का झंडा तक लाइट अप नहीं किया। तो अब आप सोचो कि ये दुर्दशा किसी ने जाके तो नहीं बनाई है। एक जमाने तक 76-77 साल तक मुस्लिम कंट्रीज ने पाकिस्तान को फाइनेंशियली हेल्प किया है, बहुत सपोर्ट किया। एग्री। आप पूरी जिंदगी लेना बैंक बने रहिएगा तो ये तो चलेगा नहीं ना। कभी कभी देना बैंक भी बना जाता है। तो चलो, अगर आप देना बैंक नहीं बन सकते हैं, कुछ दे नहीं सकते हैं, तो कम से कम सुकून तो रखें अपने ही पाकिस्तान के अंदर, तो एटलीस्ट सुकून रखें। आप अपने पाकिस्तान के अंदर तो आतंकवाद को पैदा करते हैं, स्लीपर सेल को आप पैदा करते हैं, हनी ट्रैप को आप प्रैक्टिस देते हैं, उसामा बिन लादेन को रखते हैं, आप लश्कर तैयबा को रखते हैं, आप कश्मीर में 370 रिमूव होने से पहले JKLF की एक टीम बनाते हैं, आप बहुत सारे आतंकवादियों को आप कश्मीर की सरहदों पर भेज देते हैं। तो ये सारी चीजें जो एक इतिहास बनती हुई चली आ रही है, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। आज 75-76 साल के बाद आज बलोच जो है वो 14 अगस्त के दिन काला झंडा लेकर के निकल जाता है। आपकी आजाद कश्मीर जो आपके हिस्से में गई है, वो पूरे के पूरे लोग काला झंडा लेकर के निकलते हैं। कश्मीर आपके हिस्से में जो कश्मीर गया है, जो इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, वहां से एक टेररिस्ट लहराता है तिरंगा झंडा हमारा और कहता है कि पाकिस्तानियों ने हमें मैनिपुलेट किया, पाकिस्तान ने हमें फंसाया, पाकिस्तान के बहकावे में आकर के हमने इतनी आतंकवाद की, मेरे बेटे से, मेरे पुरखों से बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम उसको सुधारना चाहते हैं, और जना गना मना का वो राष्ट्र संगीत गाता है। तो ये जो दुर्दशा पाकिस्तान की हुई है वो पाकिस्तानियों ने ही किया है। दूसरी एक बात मैं आपको शैला बताना चाहूंगी कि आज अगर हिंदुस्तान में कुछ गलत होता है तो हमें बोलने की पूरी फ्रीडम है कि हम बोल सकते हैं कि देखो ये गलत हुआ है। हम रोड पर उतरते हैं, हम प्रदर्शन कर सकते हैं, हम मिसल मीटिंग करते हैं कि नहीं ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई बोलेगा तो दूसरे दिन उसके घर में आर्मी आ जाएगी। मैं आपको ये बताऊं, ये बिल्कुल सही, इंडिया जो भी पाकिस्तान के बारे में राय रखता है, ये स्टेटमेंट देता है, बहुत जबरदस्त होती है क्योंकि और सही होती है। जब से मैंने रोड शो किए हैं, माइक देख के लोग इतना डर जाते हैं, नहीं 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 माइक हटाओ,